आप सभी का एमकेजी नर्सिंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड एक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्ट जो ऐसे हैं कि हमेशा किसी ना किसी परीक्षा में, ये आपका जो छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है। देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट हेल्थ लेजिस्लेशन पासिस इन इंडिया। जैसे पहला है द क्वारंटाइन एक्ट। पूछा जाएगा आपसे कब आया? 1870। वैक्सीनेशन एक्ट 1880। तो ये इम्पॉर्टेंट एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। मैरिज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज बाल विवाह है उस पर कब एक्ट आया था? 1929 में। ESIC का 1948 आपका पूछा जाता रहा है हमेशा। फैक्ट्री एक्ट पूछा जाता रहा है। और फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ एक्ट, ये इसका जैसे 1969 है। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बर्थ एंड डेथ का जो सर्टिफिकेट बनता है वो कितने दिन के अंदर बन जाता है? तो हमें याद रखना पड़ता है कि 21 डेज जो है वैलिड है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी कि MTP एक्ट जो है 1971 में आया, कई बार पूछा हुआ। फिर इसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन 1986। इस तरीके से जब आप इसको एक डेली प्रोसेस में ले आइए, 4 मिनट का वीडियो आप अगर 5 दिन लगातार सुन लेंगे, आपको इसमें से आधे दिन याद हो जाएंगे। अगला स्लाइड है मेंटल हेल्थ एक्ट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993। फिर प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 एंड 2004 में रिवाइज हुआ। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन एक्ट 1994। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 1998, ये भी कई बार पूछा हुआ, कई जगह का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जब हम देखेंगे क्वेश्चन, तो वो क्या है कि आपके जो यानी कि सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है कब आया, सिर्फ कब आया, आपको 98 टिक कर देना है। टोबैको कंट्रोल एक्ट 2003। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट नरेगा जो है 2005 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI जो है 2005। जैसे नरेगा ये सब चीज़ें जो हैं, RTI ये सब जो है 2005 के आसपास। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि इस पर कब चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ये कब प्रोहिबिट हुआ? 2006 में। फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये जुवेनाइल एक्ट जो है 2015। इस तरीके से इसमें आप जितने भी देख रहे हैं तो कई सारे ऐसे हैं कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप देख लिए क्वारंटाइन एक्ट 1870, वैक्सीनेशन एक्ट 1880, रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, और फिर अगला इंपॉर्टेंट जैसे MTP एक्ट 1971। ये सब ऐसे हैं कि हमेशा पूछ। मेंटल हेल्थ 1987, ह्यूमन राइट्स 93, बायोमेडिकल 98, मनरेगा वाला जो है 2005, RTI वाला 2005। इस तरीके से आपको याद अगर हो गए तो आप यानी कि एक अच्छा चांस हो जाएगा आपका। अगला है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं? 30 जनवरी एंटी लेप्रोसी डे, ये आप अगर पुराने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उनमें से पूछा गया है क्वेश्चन एक बार। 4 फरवरी कैंसर डेज, कभी कभी पूछा जाता है। सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च नो स्मोकिंग डे। 10 फरवरी नेशनल डिवार्मिंग डे। 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वोमेन डे, ये हमेशा पूछा जाता रहा है, इंटरनेशनल वोमेन डे। 15 मार्च वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। 24 मार्च TB डे। TB डे, इस दिन तो बहुत सारे अपने स्वास्थ्य विभाग में प्रोग्राम TB को ख़त्म करने के लिए चलाए जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर ये तो किसी से छिपा नहीं है कि 7 अप्रैल जो है
वर्ल्ड हेल्थ डे WHO जो मनाया जाता, इसका डे मनाया जाता है। और इसके बाद में जैसे इसका ईयर भी पूछ लेते हैं, इसका 1948। तो इस 1948 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है, 31 मई नो टोबैको डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी पूछा जाता है हमेशा। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अगला है 1 जुलाई डॉक्टर डे, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। फिर 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, 2nd वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे। फिर 9 अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। फिर 24 अक्टूबर UN डे, 10 नवंबर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। 10 नवंबर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वुमेन वायलेंस। 1 दिसंबर, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स। और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इस तरीके से आप डेज को देख लीजिए। 4 फरवरी जो है कैंसर डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वोमेन डे, 24 मार्च एंटी TB डे, 7 अप्रैल तो हर किसी को याद रखना है। और फिर 25 अप्रैल मलेरिया डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब इसी जून में जैसे अब तो 21 जून भी पूछा जाने लगा है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, तो ये भी हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद फिर 1 जुलाई डॉक्टर डे, इम्पोर्टेंट 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 10 नवंबर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट डेज हैं। आगे इसके है कि वीक के हिसाब से 1 से 7 मई जो है एंटी मलेरिया वीक मनाया जाता है, एंटी मलेरिया वीक। 1 जून से 30 जून तक जो है एंटी मलेरिया मंथ और मई, इस तरीके क्यों पूछते हैं इसमें कन्फ्यूज कर। जैसे कोई याद रखा कि 1 से 7 मई तक जो है एंटी मलेरिया वीक मनाते हैं, और जून में जो है मंथ मनाते हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। फिर 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आई डोनेशन फॉरनाइट, 15 से 21 नवंबर जो है न्यूबॉर्न केयर। ये आपको एक वीडियो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम बेकार में सुन रहे हैं, आपका समय खराब हो रहा है, लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि कहीं भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन डे से एक्ट से अगर आपको 10 मिनट का वीडियो सुनने से 1-2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो आपको सुनने में क्या दिक्कत है। आप चला के वीडियो रख दीजिए, सुनते रहिए, काम करते रहिए। इस तरीके अगर कई दिन आप इस तरीके के वीडियो को सुनते रहे, जब आपके दिमाग में होगा तो बिना पढ़े इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, सिर्फ सुनने मात्र से। आपके आगे जब क्वेश्चन और ऑप्शन आएंगे आप तुरंत लगा देंगे कौन सा दिन किस दिन था, कौन सा एक्ट कब लागू हुआ। तो इस तरीके से मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं, और मैं भी आप लोगों के इस भरोसे पर खरा उतरूँगा। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मटेरियल लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर MKG नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे, लाभदायक हो, उसको लाइक करें, शेयर करें। और ख़ासकर मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, अपने मित्रों को साथ में लेकर चलना है। मित्र के साथ कोई धोखेबाजी नहीं। हर किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने मित्र को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अपने मित्र को इस वीडियो को भेजिए, उसको ही बोलिए कि हाँ आप भी तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।